गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 11th में सेट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है तो थोड़ा सा आप इंजॉय करते हुए पढ़िएगा इसको। अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। सो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेट्स होता क्या है। तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कैसे ऑब्जेक्ट्स का, देखो कोई भी एंटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप काउंट कर सकते हो, विच इज़ काउंटेबल या विच इज़ मेजरेबल, आप उनको सेट्स बना सकते हो। जैसे कि मान लो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, तो आप सेट बना सकते हो एक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे करके। वैसे ही अगर आपको किसी ने बोला नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर, आप सेट बना सकते हो। वैसे ही आपसे किसी ने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, इसका भी आप एक सेट बना के तैयार कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ें जो फाइनाइट होती है, जिन्हें गिना जा सकता है, जो काउंटेबल होती है, उनका सेट्स बन सकता है। जैसे नंबर ऑफ वोवल्स इन अल्फ़ाबेट, वोवल्स कितने होते हैं, A E I O U 5 होते हैं, तो इसका भी सेट बन जाएगा। किसका सेट नहीं बन सकता, कौन सेट नहीं है। अब मैं बोलूँ कि जैसे हाउ मच हैप्पी यू आर, मैं कितना खुश हूँ, या आप काउंट कर सकते हो आप कितने खुश हो। या हाउ मच डिफ़िकल्टी आई एम फेसिंग, कितना परेशान हूँ, इसका कभी सेट बन सकता है, नहीं। तो जितनी भी अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, अनमेजरेबल चीज़ें होती है, जो वेल डिफाइंड नहीं होती, हम उनका सेट नहीं बना सकते। एक चीज़ को क्लियर करके चलना हमेशा, ठीक है, कि सेट्स किसका बनेगा और किसका नहीं बनेगा। हाउ मच हैप्पी में मैं क्या लिखूंगा, 10% 20%, तो ये आपकी फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, इसका मैं सेट नहीं बना सकता। आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले हम कुछ एब्रीविएशंस देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सम इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस मैंने आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप इसको नोट करते हुए चलना। नोट्स जो हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाओगे आप, तो वहाँ से वेबसाइट का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपको यही सेम फॉर्मेट PDF लिंक के तरीके से मिल जाएगा, तो आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो। अब देखो एब्रीविएशन में चलते हैं। तो एन, तो जहां जहां अब इन चैप्टर में या आने वाले चैप्टर्स में या पूरी क्लास 11th में मैं बोलूं, जहां पर एन यूज होगा, तो आपको समझ जाना है कि एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि बस आज तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स मैं यूज ही नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं तो बाउंस हो जाएंगी एक के ऊपर एक। जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपको पता ही है, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, उसको जेड से डिनोट करेंगे। क्यू, क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पता है ना, रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सबने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। उसके बाद आर हो गया द सेट ऑफ रियल नंबर, कितने रियल नंबर है। जेड प्लस, देखो जेड था इंटीजर्स, ठीक है, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है। वैसी क्यू था रैशनल नंबर, सेम ये चीज क्यू प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। उसके बाद आर प्लस, तो आर क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर, तो आर प्लस क्या हो गया, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो यही 4 नंबर थे, इनके आगे प्लस 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 लग गया, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव के बन गए। थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिला दूं 9th 10th क्लास का, अगर नहीं याद तो रियल नंबर, ठीक है, 2 तरीके के होते थे, रैशनल इरेशनल। सारे नंबर रियल नंबर के अंदर ही, क्राइटेरिया के अंदर ही आते हैं। रैशनल इरेशनल, रैशनल को प्रूव हम किस तरीके से करते थे, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता था। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते थे, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना तो ख़त्म होंगे, ना तो रिपीट होंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। ये हमने सेट्स का बेसिक डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक पे कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो देर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहली है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। जितना खतरनाक नाम उतना ही आसान टॉपिक। मैं तो ये बोलूँगा, ध्यान देना, समझ आ जाएगा। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में होता क्या है, देखो अगर आप ना इंडिविजुअल एक एक वैल्यू डाल रहे हो सेट के अंदर, तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे ऑल ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, जो कि नेचुरल नंबर किससे कम होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। राइट इन रोस्टर फॉर्म। सेट 2 तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, बता दिया मैंने ऊपर, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में हम एक करली ब्रेसिस लगाते हैं। ये देख रहे हो, ब्रैकेट खुला है, ब्रैकेट बंद, और यही ब्रैकेट लगेगा। करली ब्रैकेट लगाओगे और सिर्फ सेट बनाओगे किसका, ऑड होने चाहिए 7 से कम। तो 7 से कम ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1,
ठीक है, ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, और 7 तो इंक्लूड कर नहीं पाऊंगा क्योंकि 7 से कम बोले हैं। तो कितने नंबर आए, 3 नंबर आए, तो 1, 3, 5। इसको मैं किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ। इसको आप कहोगे कि सर 315 लिख देंगे, तो बिल्कुल लिख सकते हो। 513 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, आगे पीछे चलेगा। लेकिन सेट में जो नंबर होंगे, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, वो 135 ही रहेंगे, क्योंकि ऑड बताना था और 7 से कम बताने थे। इन रोस्टर फॉर्म, अभी डेफिनेशन देख लो, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, जितने भी एलिमेंट्स में लिस्ट कर रहा हूँ मतलब कि डाल रहा हूँ इसके बीच में कर्ली ब्रेसेस के अंदर, आर सेपरेटेड बाय कॉमाज, कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर दोगे, एंड इंक्लोज इन द कर्ली ब्रेसेस। और इसको किसके अंदर इंक्लोज हो जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये इंक्लोज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरी फॉर्म, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस तरीके से नहीं लिखना होता। सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल हम देखेंगे आगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। देखो, जिसका भी सेट बनाना होगा उसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, कि जितने भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेसेस एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जो कि उनके अलावा किसी एलिमेंट्स के अंदर नहीं होगी, वो लिखो। जैसे कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू, अच्छा इसको लिखने का तरीका देखो, कर्ली ब्रेसेस खुलेंगे, कर्ली ब्रेसेस बंद होंगे, पहले आप x एलिमेंट लिखोगे, ये एलिमेंट x ABCD कुछ भी ले सकते हो, ये एलिमेंट वो होगा जिसको आप आगे चल के डिफाइन करने वाले हो। ध्यान देना, ये v हो गया कोई भी सेट, कि v बराबर कर्ली ब्रेसेस, जैसे आपने ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ आपने अपने वैल्यूज डाल दी 1, 3, 5, तो ये रोस्टर फॉर्म होती है, आसान होती है। अब जैसे मान लो ये v इज इक्वल टू ब्रैकेट खोला x, ये जो मैंने 2 डॉट लगाए हैं, कोलन का साइन, जैसे एक उसको तो सेमी कॉलन कहते हैं, एक उसके साथ डॉट के साथ कॉमा, ये होता है सिर्फ कॉलन, एक्स कोलन। अब एक्स की ही वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिखनी होगी कि एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि एक्स है और एक्स के बाद एक्स है क्या, तो कोलन लगाने के बाद हमने बता दिया कॉमन प्रॉपर्टी कि एक्स जो है वो वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो ये भी एक सेट है, कि अब ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। अब इसी को अगर मैं लिखूं, अच्छा इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा, तो ये बन जाएगा AEIOU, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर में क्या हुआ, एक्स, सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक्स है, और कोलन लगाने के बाद एक्स है क्या, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस इसमें सिर्फ स्टेटमेंट आती है, सेट बिल्डर फॉर्म की ना पहचान है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखी जाएगी। रोस्टर फॉर्म के अंदर एक एक एलिमेंट लिखा जाता है। तो ये रहा सेट बिल्डर, ये रहा इसका रोस्टर फॉर्म AEIOU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द, ये जितने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वो देख के आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आसानी से समझ आ जाएंगे कि करना क्या है। तो राइट सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट बनाइए कौन सी इक्वेशन का, x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसका मुझे सॉल्यूशन सेट बनाना है। x² + x - 2 = 0, 9, 10, 7, 8 में आपने ये फैक्टराइजेशन से अलग करना सीखा ही होगा। तो -x + 2x करते हुए सॉल्व करते हुए चले गए, x की 2 वैल्यू निकल के आ गई, एक 1 एक -2, ये आपको आता होगा। x की वैल्यू 1 - 2 आई है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो आपको x की 2 वैल्यू मिल गई, उठाया ब्रैकेट लगाया 1, -2, 1 भी डाल दिया, एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट -2 है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ आ रही है मेरी बात, जो भी वैल्यू आई उठा के, आप रोस्टर फॉर्म आसान होता है, जो वैल्यू है उठा के डाल दो अंदर, बस ब्रैकेट के अंदर लगा दो, रोस्टर फॉर्म तैयार है। अच्छा नेक्स्ट हो गया आपका राइट द सेट, ठीक है। इस सेट को लिखो x:x। अच्छा ये आप यहीं से देख के बता दो किस तरीके से लिखा गया है। ये जो फॉर्म दी गई है, इट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और इसको जितना जल्दी आप डाइजेस्ट कर लोगे, क्योंकि हमारे लिए, हमें क्या लगता है चीज़ें नहीं है, समय लगेगी, लेकिन नहीं, अगर समय लग रहा है तो इसका मतलब जो है CPU आपके ब्रेन जो है वो धीरे प्रोसेस कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाइए, रैम डालिए उसमें, नहीं। चलिए आगे देखते हैं इधर, राइट द सेट। तो x:x, तो x है और x क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, x एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और ना x² की वैल्यू 40 से कम है इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, सेट बिल्डर में दे दिया है, रोस्टर में दे दो। तो देखो x एक पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। अब x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं कहाँ से लेनी स्टार्ट करूँगा।
तो देखो माइनस में जीरो सारे के सारे होते हैं आपके, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव होगा, तो +1 से लेना स्टार्ट करा मैंने, ठीक है, +1 से लेना स्टार्ट करा, पॉजिटिव है तो +1, तो x का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 40 से कम है तो 1 आ गया, ठीक है, x के लिए बनाना है सेट, 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका 2 डाल लो इसमें, ठीक है, तो इसमें आप 2 डाल दोगे, तो 2 डाल दोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये 2 भी बन गया, 3 के लिए भी बन गया, 4 के लिए भी बन गया, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, क्योंकि 6 तक का 6 भी अगर मैं वैल्यू यहाँ पर डालूंगा ना, 6 का स्क्वायर भी करूंगा, तो 6 का स्क्वायर करूंगा 36 जो होता है वो 40 से कम होता है, तो 1 2 3 4 5 6 ये मेरे 6 नंबर रोस्टर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे सेट में, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव इंटीजर में 7 डालूंगा ना, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 40 से बड़ा, तो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसलिए मैं केवल कितनी वैल्यूज डाल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये जो मेरी वैल्यू डाली हुई है नीचे जो मैंने बनाया है, ये रोस्टर फॉर्म तैयार करी है, और जो ऊपर मैंने बनाया है सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम अपना, राइट सेट ए 1 4 9 16 25 कॉमा डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है आपको, और देखो सीधा सीधा आपको ना हिंट पता चल रहा है कि किस तरीके से, कुछ आइडिया लग रहा है इन क्वेश्चंस को देखिए हो क्या रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कॉमा डॉट 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 चलता जा रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ। बनाते हैं, कैसे बनाएंगे भाई, बनाना तो पड़ेगा। a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस खोले x, ठीक है, मैं x ही मान रहा हूँ, आप भी x मान लो, y z a b c d कुछ भी मान लो, x कोलन, अब x को डिफाइन करना है कि भाई x क्या माना है आपने, तो x ना बराबर है n स्क्वायर के, x बराबर है n स्क्वायर के, वेयर n बिलोंग्स टू n। अब n की वैल्यू क्या है, n किसको बिलोंग कर रहा है, अच्छा ये जो e आपको दिख रहा है ना, ये e का मतलब ही तो होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब कि ये n जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये कहाँ से है, किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, और कैपिटल N का मतलब पहली ही वीडियो के पहले 5 मिनट में बता दिया था, n इज नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो n है ना छोटा n, ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब जो आपकी n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलती ही जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्योंकि n जो है किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अब देखो x बराबर n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि n को बिलोंग कर रहा है, n की वैल्यू 1 है, उठा के डालना है यहाँ पे 1 डाल दिया, तो x बराबर 1 का स्क्वायर 1 आ गया। जब n की वैल्यू 2 होगी तो जब 2 डालूंगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4, 4 आ गया। 3 डालूंगा, 3 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 x इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 डालूंगा इनकी वैल्यू यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, x की वैल्यू 25, 6 डालूंगा जब, तो x बराबर 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि डॉट 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 चल रहा है, आपको पता होगा डॉट 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 का मतलब होता ही क्या है कि टू बी कंटिन्यूड, आगे चलेंगे नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट बनाई। तो समझ आया वो स्टेटमेंट कैसे बनाई मैंने, पहले x कोलन, x को डिफाइन करो, x किसके बराबर है n स्क्वायर, और जैसे ही n स्क्वायर आपने बना दिया, चलिए नेक्स्ट जो है इसमें, तो राइट सेट, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। तो अब इस सेट को 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए अब बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एक हिंट देख लो यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 3 3 4, मतलब हर जो नंबर ऊपर है उसका एक नंबर बढ़ा आएगा नीचे। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पिछला क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। चलिए a इज इक्वल टू में ब्रैकेट खोला x, कोलन का साइन मतलब 2 डॉट लगाए, क्योंकि अब x को आपको बताना है कि x है क्या, तो x बराबर में n अपॉन में n+1, ठीक है, n अपॉन में n+1, क्यों, ऊपर n की जो भी वैल्यू है डलेगी नीचे उसमें +1 हो रहा है, तो n अपॉन में n+1 वेयर
n इज नेचुरल नंबर। अब आप देख लो n बिलोंग्स टू n, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था ये भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको नहीं लिखना आप सिंपल वर्डिंग में लिख लो, कोई गलती नहीं होती। सेट बिल्डर फॉर्म ना हर इंसान अपने हिसाब से बना सकता है। वेयर n इज नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, और n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है। क्यों? क्योंकि देखो सेट बिल्डर फॉर्म में ना इस वाले क्वेश्चन में डॉट 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 नहीं चल रहा, ये 6/7 पे जाने के बाद क्वेश्चन फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो मान लो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू जब 1 होगी यहाँ पुट करना, ऊपर 1 नीचे 1 + 1 2, तो 1/2 बन गया। n की वैल्यू 2 होगी तो ऊपर 2 और नीचे 2 + 1 3, तो 2/3। n की वैल्यू जब 3 होगी तो n की वैल्यू 3 होगी, 3 + 1 4, करते ही करते जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी लास्ट वैल्यू, तो n की वैल्यू 6 यहाँ होगी और 6 + 1 7, तो 6/7। समझ आ रही है आपको मेरी बात? लास्ट वैल्यू 6/7 ही चाहिए, इससे आगे नहीं जाएगा। तो ऊपर n की वैल्यू आप मैक्सिमम कितनी डाल सकते हो? 6 डाल सकते हो, क्योंकि जैसी n की वैल्यू पर 6 डलेगी तो नीचे 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉलो कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? n/n+1, और इसमें अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता, ये चलता ही चले जाता, तो मुझे स्टॉप करना था ना भाई यहाँ पर आके। तो स्टॉप कैसे कर दिया मैंने? स्टॉप कर दिया कि n की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी हो जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। अगले कुछ क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट सबसे पहले हो गया a = x:x, तो बताना पहले लिखा किस फॉर्म में है। इट इज़ रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों? ये कोलन वाला कोड जो होता है, लिखने का तरीका जो होता है, तो आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर में, आपको बनाना है रोस्टर में, और रोस्टर बनाना सबसे आसान होता है। तो लिखा है x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, ठीक है, एंड x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ी हुई तो मतलब -2 से काउंट करना शुरू करूंगा, -2 -1 0, और 7 से छोटी है ना, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका करली ब्रेसिस के अंदर सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए मैंने, डाल दिए। तो ये मैंने इसको लिख के दे दिया रोस्टर फॉर्म में। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ट्राई इट योर सेल्फ में, तभी मैंने आपको बोला कि वेबसाइट पे जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर लेना, तो नोट्स आपके PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी हो जाएंगे। तो ट्राई इट योर सेल्फ, राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला है, तो सबसे पहले b = x. ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x एक नेचुरल नंबर है 6 से कम, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लिख लोगे आप लोग 1 2 3 4 5, ठीक है। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत अच्छा रिश्ता रहता है बच्चों का, जो 10th पास करके 11th में आते हैं, मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, अब जैसा भी रहा बहुत अच्छा रहा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी लेटर्स ट्रिग्नोमेट्री में हैं उनको लिखो। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेट्स के अंदर कभी भी ना एक ही लेटर बार बार रिपीट नहीं करना होता। जब आप इसका सेट बनाओगे ना, तो मैंने यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ है, देखो हिंट, सेकंड क्वेश्चन का हिंट स्पेशली मैंने लिख के दिया है कि TRIGONOMETRY, ये बार बार नहीं। जैसे टी आ गया एक बार सेट में, एक बार टी डल गया, तो आप दोबारा टी पीछे भी आ रहा है, इसको नहीं डालोगे, आप एक बार डाल लो, हो गया TRIGON, फिर ओ है लेकिन ओ ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा सेट में मत डालो। उसके बाद एन आ चुका है, एन डाल लो, एम डाल लो, ई डाल लो, फिर टी नहीं आएगा, ऑलरेडी आ चुका है, आर नहीं आएगा, ऑलरेडी आ चुका है, वाई नहीं है, वाई अभी तक नहीं डाला था, वाई आ गया। ईच लेटर शुड बी कम एट वंस ओनली। सेट बनाते समय हर बार 2 2 3 3 बार अगर नंबर आ भी रहे हैं आप नहीं डालोगे, आप उसको कोई फायदा ही नहीं होता, वो नंबर बार बार नहीं काउंट होते। अब जैसे थर्ड ही देख लो, C = x.x, ठीक है, x ये आपका कोलन का साइन है, ठीक है। तो x.x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो x.x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। अब ये आपने जो दिया है कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, ठीक है, अब उन दोनों का जो सम होगा वो 8 ही आना चाहिए। तो अब आप देख लो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर किस तरीके से बनाओगे। आप बना सकते हो 44 बना सकते हो, 26 बना सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात कैसे कह रहा हूँ मैं? उन दोनों का नंबर का सम 8 आना चाहिए। तो 4 4 हो गया पहला सेट में, 4 × 4 8 हो गया। उसके बाद 17 आ जाएगा, 1 + 7 दोनों डिजिट का सम 8 आना चाहिए, 17। उसके बाद 71 हो गया, 26 हो गया, एंड सो ऑन, जितने भी आएंगे आप डाल के दे देंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है,
ये मैं आपको अपने आप से देता हूँ, उसका मैंने सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि अगर आपको बताना हो द सेट ऑफ लेटर्स इन बेटर, द लेटर इन BETTER, बेटर, ठीक है, बेटर में जो गुड की कंपेरेटिव फॉर्म होती है बेटर, इसमें कितने लेटर होंगे, इसका सेट्स बनाने को अगर आ गया तो उसका सेट्स में आप कैसे बनाओगे, देखो बी एक बार, ई एक बार, टी दो बार आएगा लेकिन नहीं लूंगा एक बार, ई दोबारा नहीं आएगा, आ चुका है तो टी दो, ई भी नहीं आएगा, और आर, तो BETR, ये इसके लिए हो जाएगा। समझ आ रही है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, जितनी चीज़ें हैं इसे करते हुए चलना, ठीक है, और कोशिश करना कि वीडियो को एक बारी में आप देख लें ताकि आपकी एक दो एक्सरसाइज एक बारी में खत्म हो जाए। हम एक एक एक्सरसाइज पे के क्वेश्चन को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला हो गया 3 6 9 12, पहचान मिल गई, 3 का मल्टीपल चल रहा है तो सेट बिल्डर बनाते हैं। A इज इक्वल टू एक्स कोलन, एक्स को डिफाइन करो, एक्स बराबर 3n, 3n वेयर n इज नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर चलेगा, n की वैल्यू देखो 1 डलेगी 2 डलेगी 3, तभी 3 3 से इंटू होके मिलेगा। और n की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, ये टेबल कहाँ तक जा रहा है सेट में 12, तो n की वैल्यू 4 तक ही जानी चाहिए क्योंकि n की वैल्यू 4 डलेगी, 4 3 जा 12, तो n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 4 या 4 से छोटी है। समझ आ गई मेरी बात। इसका मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 4 वैल्यूज है। n की वैल्यू जब 1 डाल दूंगा तो 3 हो जाएगा, 2 डाल दूंगा तो 6, 3 डाल दूंगा तो x की वैल्यू 9, और 4 डाल दूंगा तो 4 3 12, ठीक है। अगले पे चलते हैं, 2 4 8 16 32, इसका बना के दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म। देखो क्या बन रहा है, ये चल रहा है आपका 2 की पावर 0, नहीं 2 की पावर 1, 2 3, है ना, देखो ना 2 का चल रहा है 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो जितना जल्दी दिमाग काम करेगा उतना जल्दी आप पहचान ढूंढोगे और उतनी जल्दी सेट बिल्डर बना के खत्म, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है आएगा इसमें से, अगर ये सेट बिल्डर और रोस्टर में से आता है तो a इज इक्वल टू एक्स, एक्स के साथ लिख दिया मैंने यहाँ पे कोलन, कोलन का साइन लगाया, अब एक्स को करना है डिफाइन, एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब बताओ भाई x बराबर 2 की पावर n, तो n क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है और कहाँ से शुरू होगा, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी रहेगी। तो इसका मतलब n की कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी, 1 2 3 4 5, और यही 5 वैल्यूज मुझे डालनी है इसमें। n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 2, n की वैल्यू 2 डालूंगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 डालूंगा तो 8, 4 डालूंगा n की वैल्यू यहाँ पे 2 का पावर 4 16, और n की वैल्यू 5 डालूंगा यहाँ पे 2 की पावर 32। उसके बाद ट्राई इट योरसेल्फ में 2 क्वेश्चन और हैं, इनको फटाफट से बनाना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। 5 25 125 625, हिंट भी लिख के दे दिया यार, इससे आसान क्या दूं मैं, 5 की पावर n करके हो जाएगा, 5 की पावर 1 2 3 4, सेम इसी तरीके से लिख देना, सेम बिल्कुल, x डॉट x कोलन लगा के इक्वल टू 5 की पावर n, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 से लेके पावर 4 तक जाएगी। सेम देखो ये वाला क्वेश्चन 1 4 9 कॉमा डॉट 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 करते हुए 100, तो इसमें क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, और लास्ट में 10 का स्क्वायर 100। तो हिंट में n स्क्वायर बना लेना, x बराबर n स्क्वायर, और लिख देना n इज नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक डाल देना, ठीक है। n की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 10 का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इनके पास नंबर है वो व्हाट्सएप कर देना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप लोग चीज़ों को कवर अप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और लॉकडाउन में घर पे रहिए, ज़्यादा मोबाइल वगैरह कुछ मत चलाइए, सिर्फ पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए और क्रिएटिव काम कीजिए, ठीक है। और कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियोज आती रहे। अच्छा, ये 1.1 या ख़त्म हो जाएगा, कुछ टॉपिक्स मैंने इसमें ऐड ऑन करे हैं, मैंने सोचा इसी के साथ साथ मैं समझा भी देता हूँ, तो बाकी इनका डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो जैसे एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ब्रैकेट के अंदर कुछ मत लिखो, ये आपका एम्प्टी सेट हो गया, इट इज अ सेट, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो ये ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है तो इसे एम्प्टी सेट मत बोल देना, ये 0 को ऐसे मत गिनना, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। इस वक्त इस सेट के अंदर 0 लिखा है ना, तो कुछ कोई नंबर प्रेजेंट है ना, तो ये एक सेट होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा,
ठीक है। उसके बाद ये फाइनाइट सेट और नेक्स्ट जो है हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, टॉपिक को डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी आपको कंटेंट है उसके लिए जितना हो सके आपके सारे दोस्त वगैरह फ्रेंड्स वगैरह घर पे ही होंगे, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। जब आपका भला हो रहा है तो हम भी यही चाहेंगे कि आप दूसरों का भी आगे भला करें, ताकि नॉलेज जो है इसी में आपका हैंड इन हैंड आगे चलती रहती है। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने की। करने के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी कल या परसों में डल जाएगी, जिसमें 1.2 3 2-3 टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया है इसमें, सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी और आप लोगों को ज़्यादा चीज़ समझाया था, तो फिर आपको भी समझ नहीं आती, ठीक है, और ज़्यादा भी हो जाता वो कि यार फर्स्ट दिन में क्या क्या करवा दिया। सो थैंक यू सो मच, और स्टे सेफ, स्टे एट होम, ठीक है। और कोरोना से तो जीत ही जाएंगे हम लोग बहुत जल्दी। चलिए, ओके बाय, थैंक यू।